आज द्वितीय दिवस बनारस पैलेस में भागवत कार्यक्रम। बनारस पैलेस स्नातगंज में द्वितीय दिवस का भागवत भगवान उद्धव जी कहते हैं, अभी कथा आगे आएगी, इसमें सूत जी कहते हैं सो हमसे मनुष्य अच्छा तो राक्षस है का क्यों काम मोक्षो वरोर्मुखम हित्वा भूतलीना, क्योंकि जो प्रेत होता है राक्षस होता है उसके अंदर तमोगुण होता है, तो उसके अंदर केवल एक गुण तमोगुण होता है, इसलिए तमोगुण से भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मेरे अंदर तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सत्वगुण है, तीनों गुण है। हम त्रिगुणात्मक कर्म करते हैं, माने हम पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं, और पाप पुण्य दोनों करते हैं, इसलिए हम मिश्रण कर्म करते हैं। तो मिश्रण कर्म का कोई परिणाम नहीं है, केवल एक पे आप अटल रहेंगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। राक्षस एक पे अटल रहता है कि मैं विष्णु को मारूंगा, तो मैं विष्णु को मारूंगा, विष्णु के लिए पूरे जीवन में दुश्मनी करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाये को भाये अनखया भगवान से विरोध करने के बाद भी भगवान को प्राप्त कर लिया। उसने कहा कि हुई है भजन आचार्य पंडित हरिश्चंद्र महाराज के द्वारा की जा रही बहुत अच्छे ढंग से। क्या है इस सब भगवान के पाने के मार्ग है, लेकिन इसमें श्रेष्ठ कौन है? भाई आप पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? अच्छा पंडित जी, वो एक
भगवान की कोई हाथ उठा के बताए मैं आप पूजा क्यों करते हैं? जी की कोट को नहीं प्रणाम बताएगा, जान रहे हैं लेकिन नहीं बताएंगे। मैं पूछता हूँ पंडित आप यज्ञ क्यों कराते हैं? पंडित जानते नहीं बताएंगे। मैं कहता हूँ कि मैं भगवान को साष्टांग प्रणाम क्यों करता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप दान क्यों करते हैं पंडित जी? नहीं बताएंगे आप। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः। हम तप क्यों करते हैं? एक आदमी को हाथ उठा दे मैं जान जाऊंगा बोलेगा तब क्यों किया जाता है? जब क्यों किया जाता है? पूजा हम क्यों करते हैं? नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। भगवान श्री शुद्ध जी कहते हैं ईश्वर सो भगवान का तप किया जाए, भगवान को जप किया जाए, यज्ञ किया जाए, दान किया जाए, भोग किया जाए, लेकिन इन सबका उद्देश्य क्या है महाराज? इन सबका उद्देश्य केवल है भगवान की प्राप्ति। चाहे आप दान से कर लीजिए, चाहे आप यज्ञ से कर लीजिए, चाहे पूजा करिए, चाहे तप करिए, प्रत्येक जितने भी साधन है सब साधन का एक फल है केवल भगवान का मिलना। सबका उद्देश्य एक ही है भगवान की प्राप्ति। जैसे चाहे कोई आदमी अपने स्कूटर से बम्बई जा रहा है तो स्कूटर से जा सकता है, कोई ट्रेन से जा रहा है जा सकता है, और कोई हवाई जहाज से जा रहा है जा सकता है। जाने के रास्ते एक है, साधन अलग है, लेकिन लास्ट क्या है? बॉम्बे प्राप्ति, बॉम्बे पहुंचना। उसी प्रकार से हम चाहे जप से, चाहे पूजा से, चाहे तप से, चाहे भागवत से, जिस भी साधन से जाएंगे हमारा लक्ष्य केवल भगवान को प्राप्त करना। तो भक्ति 9 प्रकार की होती है, किसी एक भक्ति को आप पकड़ लीजिए आप पार हो जाएंगे। लेकिन आप किसी भी भक्ति को नहीं पकड़ते, ना तो श्रवण करते हैं, ना तो कीर्तन करते हैं, ना तो दास भक्ति आपके अंदर है, कुछ भी भक्ति आपके अंदर नहीं है। और भगवान बड़े सरल है। भगवान कहते हैं नमो माहुए कहीं जिनके यहोए नमो माहु। कथा प्रसंगा। तो कथा के प्रसंग में आपका रुझान है नहीं है, न संतों का संग है न कथा में रुझान है, तो क्या है आपके पास? सब मिश्रण है। कथा भी सुनते हैं, भक्ति भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है। और सबसे बलवान क्या है? भगवान के पास पहुंचने का मार्ग सबसे बलवान क्या है? तो फ्लाइट, जैसे मैंने कहा कि फ्लाइट से आप बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, स्कूटर से आपको 1 मिनट लगेगा। उसी प्रकार से आप भक्ति रूपी जब मार्ग पकड़ेंगे तो भगवान के पास बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। मिलहीन